Welcome to students. So my name is Professor BK Goयल, BK गोयल मैथ बॉल। तो जैसे आपको पता है सीबीएसई ने क्लास 9th की बुक चेंज कर दी है। जो नई बुक आई है गणित मंजरी, जो नई बुक क्या है गणित मंजरी है। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है अपने पास, ठीक है। उसका जो नेम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ओरिएंटिंग योरसेल्फ, ठीक है। ये उसका है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ओरिएंटिंग योरसेल्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बीके गोयल मैथ बॉल। तो सारे के सारी वीडियो डाली जाएंगी, जो पीछे वीडियो डाली थी मैंने वो देखने के लिए आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बीके गोयल मैथ बॉल। इसके अलावा कोई डाउट्स हो, इसी नाम का पेज है हमारा इंस्टाग्राम पे, उस पर डाउट्स लिख सकते हो। तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम समझेंगे। लेट वी हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, टू म्यूचुअली perpendicular lines intersect at a point O। ये पॉइंट O है, ठीक है। तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको ऐसे लिखेंगे। And this one be vertical line, horizontal line XO X dash is called X axis। वो जो वर्टिकल लाइन है क्या आपके पास वर्टिकल लाइन YO Y dash is called y axis। जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका दोनों का, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओ पॉइंट ओ, मैं यहां लिख देता हूं, पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। ये क्या है ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें इसको एक्स एक्सिस को एक्स डैश बोलते हैं, वाई एक्सिस को वाई ओ डैश बोलते हैं। तो ये दो लाइंस हैं, ये पूरे प्लेन को, है ना, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, पूरे प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड करती है, डिवाइड इनटू 4 regions, 4 regions, and each region is called quadrant, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये जो प्लेन होता है दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। और एक्स वाई प्लेन, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन। जो ये प्लेन है या तो भी वो कार्टेशियन प्लेन बोला जाएगा उसको, क्या बोला जाएगा एक्स वाई प्लेन। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये पूरे प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड करती हैं और ईच रीजन को बोलते हैं क्वाड्रेंट। जो 4 क्वाड्रेंट है, देखो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट
वो क्या है, XOY है, उसका नाम लिख रहे हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसको क्या लिखा जाएगा आपके पास, X-OY, ये वाला हो गया। जो भी थर्ड क्वाड्रेंट है, X-OY', वो जो फोर्थ क्वाड्रेंट उसको लिखा गया XOY'। ठीक है, तो ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया आपके पास। यदि दोनों को इकट्ठे बोलेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। तो एक तो होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। इकट्ठे बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाएगा। अब कोई इस प्लेन में हमने पॉइंट P लेना है, मान लो यहां भी P हो सकता है पॉइंट, यहां भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट P हो सकता है। तो पॉइंट P की जो लेते हैं कोऑर्डिनेट, तो इसका देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस। जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है इसको वाई बोलते हैं, और जो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है उसको हम एक्स लेते हैं। x is the distance of point from y axis और y डिस्टेंस क्या है from x axis। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है पहले लिखा जाएगा x, फिर लिखा जाएगा y। ठीक है, ये p के क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स बन गए x y। जो x का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, x coordinate is called अवशिष्य। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, अवशिष्य लिखता है, अवशिष्य। और जो y कोऑर्डिनेट है इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, ऐसे करते हो कोऑर्डिनेट। तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यदि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हो जाएगा, और वाई की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा। एक्स इज कॉल्ड एब्सिस एंड वाई इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब इनकी पोजीशन देखते हैं, दोबारा मैं ड्रा करता हूं। These are four quadrant, ऐसे ही चेक करो। ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ x एंड y आर पॉजिटिव, दोनों क्या है, पॉजिटिव हो गए, x और y। x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। इन सेकंड क्वाड्रेंट देखो x क्या है, नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव हैं, सेकंड में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, फोर्थ में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो साइन ऐसे काउंट करते हैं, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, ये वाला जो ये डिस्टेंस है राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, मैं बताता हूं आपको। ये देखो, इसको मैं इरेज करता हूं। राइट हैंड साइड ऑन एक्स एक्सिस from origin is taken as positive। जो x एक्सिस पे ओरिजिन के राइट हैंड साइड है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं,
और लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। तो ऑन एक्स एक्सिस ओरिजिन का जो लेफ्ट होगा वो वैल्यू क्या हम लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसी तरह ऑन वाई एक्सिस above the region taken as positive लेंगे। ऑन वाई एक्सिस ओरिजिन के ऊपर, अब ऊपर ये वाला पॉजिटिव लेंगे, नीचे में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बिलो द ओरिजिन टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया। तो एक्स एक्सिस पे जो राइट हैंड साइड है ओरिजिन से, वहां वैल्यू पॉजिटिव है एक्स की और लेफ्ट में नेगेटिव है, ठीक है। ये वाली पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है। इसी तरह वाई एक्सिस अबव द ओरिजिन पॉजिटिव है, बिलो द ओरिजिन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, यदि कोई पॉइंट लेना है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये होगा, ठीक है, एक्स जीरो। जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा उसका जो फॉर्म है एक्स जीरो होगा, और माइनस एक्स भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो कहने का क्या मतलब हुआ, एक्स एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट उसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। एक्स कैन बी एनी रियल नंबर बट ऑर्डिनेट इज जीरो। इसी तरह जो है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस is in the form of p 0y और 0 माइनस y। तो y एक्सिस पे जो पॉइंट है p, उसका अवशिष्टा 0 होता है, ऑर्डिनल क्या, एनी रियल नंबर, ठीक है। और y एक्सिस अवशिष्ट 0 होता है, ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट 0 होता है। तो एक्सरसाइज गणित मंजरी क्लास 9th 1.1 चैप्टर नेम ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो ये एक फिगर दे रखी है आपको, तो आप चेक भी कर सकते हो। रियांस रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी, ये रूम के पॉइंट्स हैं। मेकिंग इट इट्स कॉर्नर, ये कॉर्नर है रूम के। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस लिया इसको हमने वाई एक्सिस लिया है। जो पॉइंट ओ है वो क्या है, ओरिजिन है। तो अब इसके आंसर दे रहे हैं, देखो कहता है इफ D1 R1, ये रहा D1 R1, मैंने पूरे नहीं मार्क किए, जैसे ये 3 है, ये 7 है, ऐसे कर दिए मैंने। जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, D1 R1 रिप्रेजेंट ए डोर, ये क्या है, डोर है, ठीक है। तो उसने पूछा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। तो डोर वॉल, ये वॉल है अपने पास, इसके लेफ्ट साइड कितना दूर है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। तो ये भी कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट है। तो हम क्या लिखेंगे, डोर इज फ्रॉम लेफ्ट वॉल, इसमें वाई एक्सिस भी लिखा हुआ है, कितना है, ऑफ द रूम इज 3 यूनिट्स। तो ये दीवार से जो लेफ्ट साइड है उसका डोर का जो डिस्टेंस है
3 यूनिट है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो उसे लिखा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये तो डिस्टेंस इसका वाई एक्सिस से आ गया डोर का। देखो वाई एक्सिस तो ये भी है और ये भी है, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या है, ये वाला है, इधर लेंगे लेफ्ट वाले। तो इस डोर का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है भाई, वो तो एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करता है, ये डोर जो है वो लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस is 0 because door lies on x axis। भाई मैंने पहले कहा था जो पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से डोर का, वो तो है ही नहीं अपने पास, तो कितना आ गया, 0 आ गया फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, ये 0 आ गया। अब आगे देखते हैं, सॉरी यहां पे गलत हो गया, 0 नहीं है बेटा, ये वाला 8 है। तो जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैंने जो बार रो है, ये बार रो, उसका डिस्टेंस बता दिया, पूछा डोर का है, डोर ये रहा आपके पास D1R1, मैं लिखा था ना D1R1, ये गलत हो गया था, ठीक कर लो आप। जो D1R1 है वो डोर है, तो इसका लेफ्ट डिस्टेंस कितना है, 8 यूनिट है, देखो डोर 8 पे है, वो तो बेटा वार्डरोब है, ठीक है ना, गलत हो गया था, सॉरी आई एम सॉरी। तो ये 8 हो जाएगा इसका, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ दिस वन। इसका डिस्टेंस है डोर का, वो फ्रॉम द लेफ्ट कितना है, 8 यूनिट है। अब डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस वो क्या है, 0 है, ठीक है, 0 हो गया, बिकॉज डोर क्या है, लाई ऑन एक्स एक्सिस है। ये फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 के जो कोऑर्डिनेट है देखो 8 0, बिकॉज जो पॉइंट D1 है लाई ऑन एक्स एक्सिस है, ठीक है, लाई ऑन एक्स एक्सिस है, इसलिए इसका पॉइंट का जगह 8 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर वो कहता है इफ R1 इज द पॉइंट, थर्ड में R1 अपने पास ये पॉइंट है 11.50, ठीक है। तो हाउ वाइड इज डोर, डोर की विड्थ क्या है, विड्थ, तो जो विड्थ होती है, विड्थ ऑफ डोर, देखो ये D1 और R1 दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, तो इसका जो डिस्टेंस डिफरेंस है, सॉरी ये निकालें, ठीक है, 3.5 यूनिट आ जाएगा, या सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या मीटर, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट लिखो आप। तो 11.5 इसके कोऑर्डिनेट हैं, इसके 8 थे, तो 11.5 में से हमने 8 कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आ गया 3.5, ये क्या आ गया आपके पास, विड्थ ऑफ द डोर आ गई, ठीक है। अब उसने लिखा है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम। देखो कि जो आपके पास होती है, इसने दिया भी है अपने को बुक में, जो लेना है आपने 1 सेंटीमीटर 1 फुट लेना है, ऐसे लेना है, तो हम लिखेंगे यस इट इज ए कंफर्टेबल विड्थ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आम तौर पर डोर की विड्थ है वो 3 फीट होती है, ठीक है, वो क्या होती है 3 फीट,
अप्रोक्सीमेट। तो ये इसको आप यहाँ पे कुछ भी लेट कर सकते हो। जो तो ये क्या है 3.5 फीट है, ये नॉर्मल विड्थ होते हैं, नॉर्मल इससे ज्यादा होगी ये कंफर्टेबल है, ठीक है, दिस इज कंफर्टेबल। पहला आंसर आ गया। अब दूसरा देखते हैं, इसके जो क्वेश्चन है थ्योरी वाले हो सकता है डिफर कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डिफर कर सकते हैं। कहना इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही शी एबल टू डू सो इजीली। यदि कोई बंदा, आदमी, मैन व्हील चेयर में बैठा है तो इसमें से एंटर कर जाएगा कंफर्टेबली, यस, क्योंकि जो व्हील चेयर होती है उसकी जो विड्थ होती है इससे कम होती है। तो जैसे लिखेंगे उसका भी आंसर जैसा है, तब कंफर्टेबली वो जा सकता है रूम में ऑन ए व्हील चेयर। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ पार्ट सॉरी लास्ट है, यदि कहता B1, ये रहा B1, उसके कोऑर्डिनेट 0 1.5 है और B2 में क्या है 0.4 है। ये क्या आपके पास ये बाथरूम का डोर है, दिस इज द डोर ऑफ द बाथरूम। कहता भी ये जो रूम डोर है उससे वाइडर है, नैरो है, तो इसका निकालो, डिफरेंस निकालो इसका। ये देखो 4 माइनस 1.5 कितना आ गया 2.5। तो इसकी जो विड्थ आई थी आपके पास, याद होगा पीछे कराया था मैंने अभी, तो 3.5 आई थी। जो 2.5 है वो लेस देन 3.5 है। इसका क्या मतलब हो गया, बाथरूम डोर is narrow than the room door, ठीक है, than the room door। तो ये जो बाथरूम डोर है वो रूम डोर से छोटा है, नैरो। अब आगे थिंक एंड रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड रिफ्लेक्ट का, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ अ रूम डोर। तो स्टैंडर्ड क्या होती है, जो स्टैंडर्ड विड्थ है, स्टैंडर्ड विड्थ जो होती है, विड्थ ऑफ ए रूम डोर is 75 to 90 सेंटीमीटर होती है, या इसको लिख सकते हैं 30 to 36 इंचीज, ठीक है। तो ये हो सकता है, जो अपना रूम होता है उसकी जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है 75 मिनिमम हो और 90 मैक्सिमम हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतनी तो रेंज चाहिए, रेंज 75 to 90, ठीक है। तो सेकंड में क्या है, आर द डोर्स इन योर स्कूल स्टेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर्स। तो स्कूल के जो डोर हैं, जो उसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ स्कूल रूम डोर is at least 90 सेंटीमीटर। तो कम से कम भाई 90 सेंटीमीटर तो हो, ठीक है। जो स्कूल है, जो स्कूल के ये थोड़े से बड़े होने चाहिए। तो ये 1.1 एक्सरसाइज थी गणित मंजरी जो नई आई है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो पीछे वीडियो मैंने डाली थी वो देख सको, और आगे हम डालते रहेंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट्स हुआ तो आप इंस्टाग्राम पे इसी नाम का पेज है BK गोयल मैथ वाल, उस पे भी डायरेक्ट में लिख सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। आगे चलते हैं, फिर आगे आपके पास थिंक एंड रिफ्लेक्ट। उसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो ऑन वाई एक्सिस
जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। तो मैंने क्या कहा था, ऑन वाई एक्सिस जो अबसिस्से होते हैं, एक्स की वैल्यू होती है पॉइंट की, वो 0 होती है ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, पहले का आंसर ये आ गया। सेकंड में, इज देयर ए सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस? यस। तो एक्स एक्सिस में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो यस ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई इसकी फॉर्म ये होती है, ऐसे पॉइंट होता है, इसमें ऐसे होती है। तो ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट मींस वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, सिमिलर हो गया। अब थर्ड में, डज पॉइंट क्यू एक्स वाई ever coincide with pxy? क्या भी ये इससे coincide कर सकता है? हम कहेंगे यस, इट इज ओनली when x is equal to y and y is equal to x। ठीक है, जब x, यहां पे गलत हो गया, पॉइंट ये वाई एक्स है, ये वाला वाई एक्स, ये वाई एक्स है। तो जो पॉइंट क्यू है वाई एक्स और पी एक्स वाई, वो क्या कंसाइड कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। कब करेंगे? जब एक्स वाई के इक्वल होगा और वाई एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो करते हैं। कहता है इफ x नॉट इक्वल टू y, इफ x नॉट इक्वल टू y, देन जो पॉइंट x y है वो y x के इक्वल नहीं होगा, एंड यदि x y और y x इक्वल है तो क्या होगा, फिर x और y इक्वल होगा। ठीक है, इज दिस क्लेम ट्रू? ये क्लेम ट्रू है, तो हम लिखेंगे यस, यस इट इज ए ट्रू। ये क्यों ट्रू है भी? बाय डेफिनेशंस ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, टू ऑर्डर्ड पेयर्स। जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, पेयर मींस इट हैज टू वैल्यूज, पेयर मींस 2 आइटम होती है, ऑर्डर फिक्स कर देते हैं उसका, पेयर का। ऑर्डर पेयर मींस ऑर्डर फिक्स कर देते हैं। अब देखो जब एक्स और वाई इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये जो पेयर है वो इक्वल नहीं होगा। अब इसमें पेयर इक्वल है, यदि पेयर इक्वल होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी इक्वल होती है। कोरस्पॉन्डिंग मींस इसकी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकंड वाली सेकंड इक्वल होगी। ये क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर्स।